नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली की सत्ता में आते ही भाजपा ने दिल्ली वालों को लूटने का खेल शुरू कर दिया है। शायद इसीलिए रेखा गुप्ता ने सीएम बनते ही सबसे पहले दिल्ली का खजाना खाली होने का झूठ बोला था, ताकि वो प्लान बनाकर लोगों को लूट सके। लेकिन जनता को लूटने के लिए उठाए गए पहले कदम से ही भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पब्लिक सड़कों पर आ गई है और जबरदस्त विरोध किया है। तो भाजपा ने लूटने का क्या तरीका निकाला है पब्लिक को, और कैसे पब्लिक सड़कों पर उतर आई तो भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा, सब कुछ आपको बताते हैं। तो दरअसल मामला ये है कि 25 फरवरी को डीडीए ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि द्वारका सेक्टर 16D के 36 एकड़ में फैले पार्क में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाएगा। डीडीए अधिकारियों ने प्रवेश शुल्क लगाए जाने की पुष्टि भी की और कहा कि बिना पास के और बिना एंट्री फीस के किसी भी पार्क में प्रवेश की एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके बाद पार्क में एंट्री फी लगाए जाने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। खबर देखिए, लिखा है दिल्ली के पार्क में एंट्री फीस की टीस, द्वारका के लोगों में बढ़ा आक्रोश, डीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देखिए कैसे सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुआ है और सरकार के खिलाफ अभी से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। द्वारका में स्थानीय लोगों ने पार्क में डीडीए की तरफ से एंट्री फीस लगाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सेक्टर 16 के पार्क में डीडीए ने लोगों के प्रवेश पर प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 रुपए फीस लगाई है। अब डीडीए के इस कदम के खिलाफ कई RWA के प्रतिनिधि और सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों ने पार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। रखिए ना, किसी ने प्रोटेस्ट किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी वैसी दी है। और लेकिन जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऑफिस, क्या इस पार्क में नहीं आ सकते वो? तो ये सरासर तानाशाही है डीडीए की, और ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। वीडियो बनाकर डालो तो डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, डीडीए हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अब हम आज से लेके जब तक ये फीस नहीं हटती, रोजाना हम यही प्रैक्टिस करेंगे और यही हल्ला करेंगे, यही प्रोटेस्ट करेंगे। द्वारका सेक्टर 16 और 18 समेत आसपास की सोसाइटी के लोगों ने विरोध जताने के लिए पार्क के बाहर वो एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। लेकिन अब इस विरोध को देखते हुए भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और डीडीए के अधिकारी अब इस आदेश की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, लिखा है कि राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारका के पार्क में लोगों के लिए एंट्री फीस लगाए जाने का मामला सामने आया है। डीडीए के इस फैसले के खिलाफ अब विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। हालांकि विरोध होने पर अब डीडीए के अधिकारी इस आदेश की समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो विरोध होने के बाद जो डीडीए के अधिकारी हैं अब इस आदेश की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, यानी कि भाजपा अब इस विरोध के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं अब दिल्ली के पार्क में एंट्री चार्ज को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा का ये फैसला बेहद निंदनीय है, क्योंकि सरकार का काम होता है कि पार्क में आने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन भाजपा ने अब पार्क में ही फीस लगा दी है। क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग ठीक कहते थे कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और इसका सीधा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है जो भाजपा की नई सरकार आई है दिल्ली में। जैसे ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शपथ लेती हैं तो सबसे पहले झूठ बोलती हैं कि दिल्ली का तो खजाना ही खाली है, और इनकी ऐसा बोलने की मंशा ये थी कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटा जाए। और इनका पहला प्लान जो सामने आया है वो ये है कि अब दिल्ली के पार्क्स में भाजपा ने एंट्री फीस लगा दी है। ये बेहद निंदनीय है। इस फीस को भाजपा को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम होता है लोगों को एनकरेज करना, पार्क में आने के लिए प्रोत्साहित करना। पार्क वो जगह है जहां लोग अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए आते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने इंश्योर किया कि दिल्ली के लगभग सभी पार्क्स में जिम इक्विपमेंट लगा हो, साइकिलिंग ट्रैक हो, उसकी रख रखाव अच्छे से हो रहा हो, और ये सब निःशुल्क था, क्योंकि पार्क में आकर लोग
एक कम्युनिटी फीलिंग जनरेट होती है, आपस में एक सोशलाइज करने का जरिया होता है। और तो और आपको ध्यान होगा कैसे हमारे विधायक दिन की शुरुआत ही पार्क से करते थे ताकि अपनी जनता के बीच जाकर उनके साथ बातचीत कर पाए। ये सब भाजपा ने आते ही एक तरह से बंद कर दिया और पार्क में एंट्री के लिए भी एंट्री फीस लगाने लग गए। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगी कि अपनी नींद से जागिए और देखिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की जनता को इतनी सारी निशुल्क सुविधाएं दी थी और उसके बाद भी एक सरकारी बजट पेश किया था जो 31,000 करोड़ से लेकर 77,000 करोड़ हो गया था। कहां गया ये पैसा? क्या आप जिस तरह से भाजपा के बाकी राज्य हैं जो सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, वहां के सारे पैसे कहां गए? भाजपा की नेताओं की जेब में गए। क्या आपका यही प्लान दिल्ली में है? तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी वाले आपको अकाउंटेबल रखेंगे। आपने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। आपने वादा किया था कि कैसे दिल्ली में अब 500 रुपए का सिलेंडर होगा। आपने वादा किया था कि कैसे हर घर में होली पर फ्री सिलेंडर पहुंचेगा। रेखा गुप्ता जी, आप इन वादों पर काम कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और जो ये अब दिल्ली की जनता को लूटने के आप अलग अलग प्लान बना रहे हैं, याद रखिएगा हम आम आदमी पार्टी वाले ऐसा होने नहीं देंगे। तो बीजेपी की सरकार बनते ही ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि कैसे पार्कों में एंट्री फीस लगा दी गई और उसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन और फिर डीडीए के अधिकारियों का ये कहना कि हम समीक्षा करेंगे इस आदेश की। यानी कि साफ है कि हो सकता है कि आदेश वापस लिया जाए लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल तो ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। Thank you.